आलमी सैयारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल अरशद खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीसी कुरिल, जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीसी कुरिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आलमी सैयारा में। 2022 चुनाव जो सारी पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, और ओवैसी के चुनाव में उतरने के बाद इसमें काफ़ी चर्चाएं सी हो गई हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सभी को नमस्कार। साथियों, चर्चाएं तो ये होती रहती है, चूँकि पार्टी यहाँ पर अपना वजूद बनाना चाहती है, और एक ये बहुत बड़ी है, एक देश के लिए बड़ी मिसाल बन गए हैं कि जो लोगों के मजलूमों के लिए और जो लोगों पर जो धर्म पर जो आघात हो रहा है उसके लिए जो बात उठाते हैं, जो संविधान के तरीके से जो बात करते हैं, इसलिए चर्चा में है कि अगर वो बात यहाँ उठेगी तो शायद कोई नई लहर पैदा हो जाएगी। और ऐसा कुछ संभावना दिख रही है कि जो देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था की जो सरकार देश में बनी है, जो देश के मानों के विरोध में काम करती चली आ रही है, उसके जो भी काम देखेंगे कि वो बात तो करती है संविधान के तहत, बात तो करती है सबके हित की, लेकिन कार्य उसका मानव के विरोध में रहता है। जैसे आप शुरुआती देख लें कि जो सबका साथ सबका विकास, उसको 15 लाख रुपए खाते में, इसके बाद 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार, लेकिन इसके बाद उसने क्या किया कि सबको जुमला ठहरा दिया और सबके रोजगार छीनने का काम कर दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया। तो इस पर जो है ओवैसी साहब ने बहुत अच्छी दलील दिया है संसद में। और दूसरा, जो मुसलमानों के साथ जो नागरिकता का एक खेल खेला गया है, और जो देश में जातिगत जनगणना का जो खेल खेल रही है सरकार, जो उनकी जो है आंकड़े डाटा सामने नहीं लाना चाह रही है, और जो समान नागरिकता नहीं देना चाह रही है, तो केवल मुसलमानों के लिए तो बातचीत किया उन्होंने, जो डिबेट किया, लेकिन इस देश के तमाम गरीब मजलूम जो दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके सब के लिए जो है कि खतरा बन गया है। आज असम में जो है 14 लाख के ऊपर करीब डिटेंशन सेंटर में है, आज उनको बाहर नहीं किया गया है। जबकि इस देश में सभी का अगर बाबा परबाबा का अगर डाटा लेंगे तो सभी देश के रहने वाले हैं, देश के नागरिक हैं, लेकिन इसको आज तक दूसरे जो दलों के लोग हैं, पार्टियां हैं, इन्होंने कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला है। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस पर एक रास्ता अपना निकाला है कि देश में सभी की नागरिकता समान रूप से होनी चाहिए, और उसके डाटा जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं, बाबा परबाबा कहाँ रहते थे, उनकी स्थिति क्या थी, जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि देश के सभी नागरिक हैं। दूसरा, जातिगत जनगणना का भी हमने एक डाटा खींचा है कि इस देश के में इस तरह की जो जातियों में बटे हुए हैं, उनके डाटा इस तरह से हैं, उनको सही तरीके से उनके प्रमोट करने के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए उनके लिए जो है संसाधन खर्च किए जाएं, इसलिए जो है उसके भी डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन देश में समाज में जो विषमता है उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए काम कर रही है, और किसी पार्टी में उसे संबंध नहीं रखते हैं। और हाँ, देश में ज़रूर मैं उन लोगों का संबंध रखना चाहता हूं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूं जो लोग इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए आगे काम करना चाहते हैं। उन सब के लिए मैं इस राष्ट्रीय भागीदारी, ये जो आपने बात कही है कि असम में लाखों लोग अभी भी डिटेंशन सेंटर में मौजूद हैं। असम में जो सीए लागू हुआ था उसमें कम से कम 70-80 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा हुए थे। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो इतने स्टेट में ये जो खर्चा आएगा, ये एक खर्चे का मतलब पैसे का दुरुपयोग है या नुकसान है? और उसके बाद भी जो भाजपा अभी भी कह रही है उत्तर प्रदेश में 300 पार जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा की सरकार है, अब तो पब्लिक का जो रुझान बना है तो अब बनने की स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारी जो बातचीत होती है जो सवर्ण समाज से, जो खास तौर से ब्राह्मण समुदाय से जो बातचीत होती है, तो वो भी इस देश की भाजपा सरकार के विरोध में है, और बहुत बड़ा वोट उनका सवर्णों का उससे कट रहा है। और क्योंकि देश में
लोग इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि अगर श्रेष्ठता का सिद्धांत स्वीकार कर लेंगे तो इस देश में जो कमज़ोर है, जो शिक्षित है या जो समानता चाहता है, वो देश में नहीं रह पाएगा और उसका सर्वाइवल ही नहीं है, चाहे जिस कौम का हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों हो। क्योंकि ये देखा जा रहा है, पहले की स्थितियों में भी देखा गया है, क्योंकि बाबा साहब का जो एक सीरियल आ रहा है उसमें भी देखा जा रहा है, कुछ ब्राह्मण जो समता और उसके प्रोदा हैं वो बाबा साहब का समर्थन करते थे, और जो उसी में से जो इस विकृत सामाजिक व्यवस्था को तो उनको शिक्षा से अलग कर रहे थे, उनको काम नहीं करने दे रहे थे, इस तरह से उनको प्रताड़ित करते थे, उनको नहीं पूरे समाज को प्रताड़ित कर रहे थे। जो सीरियल है उनका उन्हीं का बनाया हुआ जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि आज इनकी जो सरकार रही है, जो सरकार है उनकी, तो वो सरकार भी यही काम कर रही है कि इस देश के वो मुसलमान अकेले नहीं, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटीज, जो कमज़ोर लोग हैं, जो जातियों में बटे हुए हैं, उनको कैसे हम शिक्षा से, रोजगार से बाहर करें, उनको कैसे हम अधिकारों से वंचित कर दें, तो वही काम वो कर रहे हैं। इसलिए वो वंचित कर रखना चाहते हैं इन सबको अधिकारों से, और इस देश में नई वो जो पुराना जो मनवाद सिद्धांत था उसको लागू करना चाहते हैं, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए उस काम को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और उस काम के विरोध में आज देश की सरकारें बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसमें कौन दांव मारता है, क्योंकि भागीदारी आंदोलन का क्या रोल रहेगा इसमें? राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन तो कोई पार्टी नहीं है, और लेकिन राष्ट्रीय भागीदारी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि भाजपा के अलावा या इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था के अलावा जो इस तरह की राजनीति करते हैं, उनके अलावा अपने वोट का कास्ट करें और अपने को देखें कि कहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, कहाँ हमारे अधिकार सुरक्षित है, वहाँ अपने अधिकारों के लिए चुनाव में वोट दें। कि जब तक अधिकार के लिए नहीं चुनाव होगा तब तक ये पार्टियां भी इसी तरह खेल करती हैं। क्योंकि पुराने में अगर सपा को देखा जाए तो सपा भी इस देश में कोई अच्छा काम नहीं किया था, वो मानव के खिलाफ थी, देश के लोगों के खिलाफ थी। उसी तरीके से ये आगे भी हमें समझना होगा, और ख़ास तौर से हम वोटर को समझना होगा कि हम अपने अधिकार के लिए, जैसे हमारी नौकरी है, नौकरी भी हमें उतनी मिलनी चाहिए, कम से कम जो मानक बना है 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी, हमारे प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो भूमि है, जो 3.25 एकड़ का जो मानक बना हुआ है, सरकारी मानक बना हुआ है, तो जो ज़मीन वो मिलनी चाहिए। अगर जो ज़मीन नहीं है तो जो सरकारी भूमि कहलाती है, उसर, जंगल, नदी, नाला, तालाब, तो ये भी भूमि पहले उनके हिस्से में उनका हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, इसके बाद ही सरकारी भूमि रहेगी। साहब के आने से कुछ बदलाव नजर आएगा? हाँ, ज़रूर बदलाव नज़र आएगा, और चुनाव का नज़ारा कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है और बदलेगा कि अधिकार की बात को सुना जाएगा, अधिकार के लिए लोग वोट देंगे, अधिकार के लिए खड़े होंगे। तो सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार आगे के जो बनने जा रही है तो लोगों को इस देश के हिस्सेदारी के रूप में समझा जाएगा और हिस्सेदारी लोगों को कायम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भागीदारी आंदोलन आपका ये ओवैसी साहब से क्या रखता है? नहीं, ओवैसी साहब से हमारा रखना कोई ऐसी हमारी उनसे बातचीत नहीं है, और मैं तो उनको जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और जो देखता हूँ तो विचार अच्छे और योग्य है। तो आप अवगत हैं? हाँ, तो मैं उसको ठीक ठहराता हूँ, और पब्लिक कैसे किस लिए उनको किस तरह से आकृति है, ये तो पब्लिक के ऊपर है। और लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि भाई लोगों का वोट अपने अधिकार के लिए होना चाहिए, और जो नेता चुनाव में आ रहा है वो उसके बारे में ये पब्लिक को चाहिए कि अपने वोट देने के लिए उससे कहे कि जो हमारे अधिकार के लिए बात करेगा, जो हमारे संकल्प ये लेगा कि हम पहले कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लेंगे और आपको अधिकार पूरा मिलेगा, ये देश के आप हिस्सेदार हो, तो हिस्सेदारी के रूप में समझा जाएगा।